हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ब्लेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है यह बिहार एसएससी के लिए जो अभी हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर रहे हैं खान सर के द्वारा जो बुक निकाला जाता है आरबीडी पब्लिकेशन का, जिसमें कि टोटल 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट देखिए इस बुक में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं इस बुक का आखिरी मॉडल प्रैक्टिस सेट, यानी कि 20वां मॉडल प्रैक्टिस सेट आज हम लोग इसका कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे होंगे तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 20 का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है इसमें कि चार मीनार जो कि एक लोकप्रिय स्मारक और मकबरा है कहाँ स्थित है। तो देखिए सही आंसर हो जाएगा इसका, यह हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है द रूल ब्रेकर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पुस्तक के लेखक है प्रीति सेनॉय। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है तो प्रीति सेनॉय है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है। यह किस राज्य में मनाया जाता है। सही आंसर है यह मेघालय में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन चलिए देख लेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। और देखिए इसमें कह रहा है कि भारतीय बैंक आजकल अपनी जमा राशि का कितना प्रतिशत नकदी के रूप में रखते हैं। यह नकदी उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए रखी जाती है जो किसी भी दिन बैंक से पैसे निकालने आ सकते हैं। सही आंसर है इसका, देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15% जो है नकदी के रूप में रखते हैं बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि खाली जगह दिया हुआ है, कह रहा है कि बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे निवेश बैंकिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, निवेश बैंकिंग हो जाएगा। निवेश बैंकिंग संचालन का एक विशेष खंड है जो व्यक्तियों या संगठनों को पूंजी जुटाने और उन्हें वित्तीय परामर्श सेवाएं प्रदान करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से कौन सी एक संघीय सरकार की विशेषता नहीं है। कौन सी वो विशेषता है, तो वह है एक सदनी विधायिका। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी की विधानसभाओं को राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में जोड़ा गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जोड़ा गया था संविधान 17वां संशोधन जो हुआ था, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जो है यह जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत में प्रथम गौ कैबिनेट की स्थापना निम्नलिखित में से किस राज्य में की गई है। तो देखिए यह की गई है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। सही आंसर है इसका, देखिए यह मिजोरम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984 नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक हैं सरबप्रीत सिंह। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, सरबप्रीत सिंह जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है। सही आंसर है, देखिए यह त्वचा से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की महिला क्रिकेटर स्मृति मंधाना किस राज्य की निवासी है। सही आंसर है, देखिए यह महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि कौन से पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है। सड़कों की धातु बनाने में किया जाता है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिटुमेन का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है। डेंड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है। तो देखिए यह तंत्रिका तंत्र के भाग है। ठीक है, नर्वस सिस्टम के भाग है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आप चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि अर्थशास्त्र में जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है। जीएनपी का पूर्ण रूप क्या होता है। सही आंसर है इस क्वेश्चन का, देखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है जीएनपी का फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस आरंभिक भारतीय लेखक को बेपुर सुल्तान के नाम से जाना जाता है जिन्होंने मलयालम भाषा में उपन्यास लिखे। तो देखिए वह थे वैकोम मोहम्मद बशीर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन है यहाँ पर डी, देखिए जो है वैकोम मोहम्मद बशीर जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।
आइए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, देखिए बारदोली सत्याग्रह जो हुआ था इन्हीं के नेतृत्व में किया गया था। और यह कब हुआ था, तो 1928 ईस्वी, ये भी याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यह स्थित है मणिपुर में। ठीक है, यह कहाँ पे स्थित है, मणिपुर में स्थित है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के बॉम्बे में कताई मिल के रूप में पहली कॉटन मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी। तो यह स्थापित की गई थी 1854 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि शिशिर कुमार घोष ने भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के उद्देश्य से 1875 ईस्वी में किसकी स्थापना की थी। सही आंसर है इंडिया लीग की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन से स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। तो सही हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, चिन्नास्वामी स्टेडियम की एक दीवार क्रिकेटर राहुल द्रविड़ को समर्पित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि कौन सी नदी पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। वो कौन सी नदी है, तो वह नदी है चेनाब नदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किस वर्ष में प्रारंभ की गई थी। किस वर्ष प्रारंभ की गई थी, तो यह इसकी शुरुआत हुई थी 2016 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 239। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है किस राज्य में स्थित है। सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, देखिए यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है, जो कि माउंट आबू सिरोही में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए आइए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि जीका वायरस रोग मुख्यतः मच्छरों की कौन सी प्रजाति द्वारा संचारित विषाणु के कारण होती है। सही आंसर हो जाएगा, देखिए यह एडीज प्रजाति होती है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 इसमें कह रहा है कि अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। किस वर्ष में की गई थी। सही आंसर इसका देखिए 1920 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट है, सितंबर 2021 में किसने 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया है। तो देखिए उसका नाम है अवनी लेखरा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि भू राजस्व की किस प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे रैयतवारी प्रणाली। ठीक है, रैयतवारी प्रणाली के तहत जो है यह होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है इसमें कि निम्नलिखित में से किसे शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे प्यादा को। ठीक है, प्यादा को शतरंज के बोर्ड पर पीछे की ओर चलने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा शामिल है। कौन सी अनुसूची में शामिल है ये, तो ये शामिल है 8वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि सम्राट अशोक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो देखिए असत्य कथन यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, कि चाणक्य नामक एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अशोक का विरोध किया था। यह कथन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ कह रहा है इस क्वेश्चन में कि द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुधा मूर्ति। ठीक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है, सुधा मूर्ति इस पुस्तक के लेखक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के का दूसरा नाम है। विटामिन के का दूसरा नाम क्या है, तो देखिए इसका दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शिशु योजना के अंतर्गत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितनी है। तो देखिए वह अधिकतम राशि है 50,000 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है फ्रेंड्स इसमें कि 6 अप्रैल 1919 को किसके विरुद्ध अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाया गया था। तो यह मनाया गया था रॉलेट एक्ट के विरोध में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी उनके किसके क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है। किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रसिद्ध है ये। सही हो जाएगा कथक जो है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 देखिए कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा एक लौह खनिज है, तो देखिए वो हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीज। मैग्नीज जो है यह एक लौह खनिज है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वेडिंग एल्बम नामक नाटक के लेखक कौन है।
तो देखिए इसके लेखक है ग्रीस बर्नार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला, यहाँ पे माफ कीजिए ग्रीस बर्नार्ड नहीं कर्नाड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इसमें कह रहा है कि देव दीपावली नामक त्यौहार इनमें से किस शहर में मनाया जाता है, किस शहर में मनाया जाता है, सही आंसर है वाराणसी में, ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन दो टर्मिनल वाला एक निष्क्रिय विद्युत घटक है जो परिपथ में विद्युत प्रतिरोध उत्पन्न करता है, वे कौन है, सही आंसर है देखिए वह प्रतिरोध होता है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 42, और इसमें कह रहा है कि जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, ये तो सही हो जाएगा लूनी नदी की, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अंडर 19 गर्ल्स सिंगल्स में दुनिया की नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है, तो देखिए वह बन गई है तस्नीम मीर। ठीक है, तस्नीम मीर जो है इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 फ्रेंड्स, कह रहा है इसमें कि उड़ान योजना के तहत और कितने हवाई अड्डों को किस वर्ष तक पुनर्विकसित करने की योजना है, तो देखिए वह हो जाएगा यहाँ पे 100 हवाई अड्डों को 2024 तक विकसित करने की पुनर्विकसित करने की योजना है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण निम्नलिखित में से कहां पर किया गया, तो इसका अनावरण किया गया राजस्थान में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ किया जाएगा, सही आंसर हो जाएगा देखिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी गोवा में किया गया, ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि 2023 में संघाई सहयोग संगठन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए भारत के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। कह रहा है इसमें कि 2032 में होने वाले ओलंपिक एवं पैरालंपिक की मेजबानी निम्नलिखित में से किसे मिली है, तो यह मेजबानी मिली है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को मिली है ये, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है मध्य प्रदेश के किस शहर में एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा, किस शहर में बनाया जाएगा ये, तो ये बनाया जाएगा खंडवा में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत ने निम्नलिखित में से किन देशों में भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की है, किस देश में, सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी भूटान में शुरू किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है, कौन सा मलेरिया परजीवी है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है यह एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणुओं के कारण होती है, वह कौन सी बीमारी है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ तो सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो एंथ्रैक्स है यह जीवाणुओं के कारण होने वाली बीमारी में से नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है कि एमबी का पूर्ण रूप क्या है, एमबी का पूर्ण रूप क्या होता है, सही है मेगाबाइट, एमबी का फुल फॉर्म होता है मेगाबाइट, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है कि एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है, एप्पल किस प्रकार का उपग्रह है, सही हो जाएगा देखिए यह संचार उपग्रह है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है कि उस एंजाइम का नाम बताएं जिसका उपयोग प्रोटीन को पेप्टाइड में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है, उस एंजाइम का नाम क्या है, सही आंसर है इसका पेप्सिन उस एंजाइम का नाम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए कह रहा है इसमें कि आयरोब टूना क्या है, आयरोब टूना क्या है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधोजल ड्रोन है ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे जो दिया हुआ क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 58, और देखिए फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया किस विटामिन की कमी के कारण होता है, किस विटामिन की कमी के कारण होती है, सही आंसर है विटामिन B9 की कमी के कारण, ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि मेटास्टैटिक अस्थि कैंसर के उपचार के लिए किस रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया जाता है, तो देखिए सही आंसर है इसका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्रोंटियम 89 का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक अधात्विक खनिज है,
कौन सा एक अधात्विक खनिज है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे गंधक। सल्फर जो है यह एक अधात्विक खनिज है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है इसमें कि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है, माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड जानी जाती है, सही आंसर है इसका क्लॉक स्पीड, ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होती है, इस नियम को क्या कहा जाता है, इस नियम को क्या कहा जाता है, सही आंसर है इसका न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है इसे, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित वेब ब्राउजरों में से कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर नहीं है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्स बैंड सिंथेटिक एपर्चर रडार का उपयोग किस उपग्रह में किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स इसका उपयोग किया गया है रिसैट 2B में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है इसमें कि कौन सा एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, कौन सा है, तो वह हो जाएगा यहाँ पे सिस्टीन, सिस्टीन जो है यह एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है, ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, एक सुक्रोज अणु में कितने कार्बन परमाणु होते हैं, सही आंसर है। देखिए इसमें टोटल 12 कार्बन परमाणु होते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कह रहा है इसमें कि सुपर कंप्यूटर परम 8000 का विमोचन किस वर्ष में किया गया था, किस वर्ष में किया गया था, सही आंसर इसका 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो देखिए सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आयोडीन जो है यह ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। देखिए कह रहा है इसमें कि सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है, किस में मापा जा सकता है, तो इसे मेगा हर्ट्ज में मापा जा सकता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि -273.15 डिग्री सेल्सियस तापमान इनमें से किसके बराबर है, इनमें से किसके बराबर है, तो देखिए यह बराबर है 0 केल्विन के, ठीक है, यह किसके बराबर होता है, तो यह 0 केल्विन के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि भारत में किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है, किस तारीख को वर्ष का सबसे छोटा दिन माना जाता है, तो देखिए 22 दिसंबर जो है यह सबसे छोटा दिन माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, किसे कहा जाता है ये, तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे दिया क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कह रहा है इस क्वेश्चन में यहाँ पे कि भारत सरकार द्वारा किस ग्रामीण आवास योजना को पुनर्संचित करके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का सृजन किया गया है, तो देखिए फ्रेंड्स यह किया गया है इंदिरा आवास योजना को, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है इसमें कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो देखिए यह जालियांवाला बाग नरसंहार जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, उन्हीं की वजह से जो है उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस लौटा दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। देखिए कह रहा है इसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन किस शहर से शुरू हुआ था, तो यह हुआ था बम्बई से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विष्णु शर्मा द्वारा लिखित है, कौन सी पुस्तक है वो, तो देखिए पंचतंत्र जो है यह विष्णु शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है, सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स कह रहा है इसमें कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, हरित क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो यह खाद्य और अनाज उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता कब हस्ताक्षरित किया गया था, तो देखिए यह हस्ताक्षरित किया गया था 1932 ईस्वी में, ठीक है, कब किया गया था, 1932 ईस्वी में जो है यह हस्ताक्षरित किया गया था, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, तो उस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए इसमें कह रहा है कि ईवीएम का पूरा नाम क्या है, यानी कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे, तो देखिए वह थे राकेश शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब अगला क्वेश्चन देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे कह रहा है इसमें कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो देखिए प्रतिवर्ष यह 5 जून को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट है
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? किस वर्ष में की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं इस वीडियो और इस बुक का भी यह लास्ट क्वेश्चन ही होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि अटल मिशन फॉर रिजुनेवेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन इनमें से किससे संबंधित है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, यह मूलभूत नागरिक सुविधाएं से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था इस बुक का आरबीडी पब्लिकेशन खानसर के द्वारा जो यह बुक निकाला गया बिहार एसएससी के लिए। आज हम लोग इसका 20वां और आखिरी मॉडल प्रैक्टिस सेट कवर कर लिए हैं। इसमें भी टोटल 85 क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। जीके जीएस करंट अफेयर्स और जनरल साइंस से क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आज का सेट भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो फ्रेंड्स एक बार कमेंट्स करके आप लोग जरूर बताइएगा कि ये सारा सेशन जो है आप लोगों को कैसा लगा। और अगर आप लोग किसी रीजन से ये इस वीडियो से पहले का सारा अगर वीडियो नहीं देखे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 19 तक, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस सारे वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका पीडीएफ भी आप लोगों को सारे सेट का पीडीएफ मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।